नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए स्मार्ट फार्मर पर। तो आज देख सकते हैं आप हमारे 36 दिन का शिमला मिर्च का प्लॉट कैसे क्या खड़ा है। आज हमने इसमें बंधाई पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। जो कि आपको पहले मैंने दिखाए थे पौधे पर जो फल लगे थे वो काफी छोटे आकार के थे। आज आप देखेंगे कि शिमला मिर्च का जो फल है उसका साइज काफी बड़ा हो चुका है, और उसके साथ एक ही पौधे पे आप देखेंगे कि एक से दो और शिमला मिर्च आपको देखने को मिलेगी। तो जो पौधे की प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, और उसके साथ जो शिमला मिर्च की संख्या भी बढ़ रही है, तो पौधे का भार बढ़ता जा रहा है। उसके कारण जो हवा और हम जो अत्यधिक बारिश के कारण जो नमी रहती है उससे पौधे में झुकावट देखने को मिल रही है। तो हमने ये बंधाई का कार्य कल पूरा कर दिया है, क्योंकि अगर ये बंधाई नहीं करते तो ये पौधे पूरी तरह से झुक चुके थे, नीचे गिर चुके थे। तो बंधाई करना जरूरी थी। किसान साथियों, बंधाई हमने देखी है कि किसान जो भी शिमला मिर्च या फिर और कोई सी मिर्च की खेती करते हैं तो वो बहुत अलग अलग तरीकों से करते हैं। कोई तो यहाँ से जो डोरी लगाता है वो बिल्कुल यहाँ आके बांध देता है। तो वही है कि हमने जो की है वो टेक्निक आपको कम समय में ज्यादा पौधे बांध सकती है। हमने जो किसानों की वीडियो देखे थे उनमें तो हमको पता चला था कि एक किसान उस तरीके से एक दिन में कम से कम 500 पौधे बांध सकता है। लेकिन हमने जो इस विधि से इन पौधों को बांधा है उससे हमारे एक किसान ने या फिर एक मजदूर ने एक दिन में 2 से 2,500 पौधे तक बांध दिए हैं। तो ये पूरा प्लॉट जो 1 एकड़ का है जिसमें 7 से 8 हजार पौधे हैं, तो ये सिर्फ 3 मजदूरों ने एक दिन में मिलकर इसकी ये बंधाई कर दी है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने बंधाई की है। हमने जो किसान का एक रोल आता है जिसमें गेहूं की पुरिया बांधने का काम होता है। ये धागा जो रहता है गेहूं की पुरिया बांधने के लिए काम में लिया जाता है, जो कि गोल आकार का रहता है और ये प्लास्टिक का रहता है। तो ये इसका ये फायदा है कि ये पौधे को नुकसान भी नहीं होने देगा, कहीं इसके तने को कट भी नहीं लगाएगा, और शिमला मिर्च के भी कोई नुकसान नहीं करेगा। और जो ये डोरी जो ली है हमने, ये रेशम की ली है, तो ये काफी टाइट भी रहती है, ये लूज नहीं होती है। किसान साथियों, बंधाई की बात की जाए तो हमने ये जो खूंटे लगे हैं इस 1 एकड़ के प्लॉट में जो कि 30 बेड हैं, तो इसमें हमने हर एक खूंटे की 10 से 15 फीट की दूरी रखी है। तो ये खूंटे अगर देखे जाए तो 250 से 300 खूंटे हमने इसमें लगाए हैं, जो कि हर 10 से 15 फीट की दूरी पे हमने पौधे की ग्रोथ के हिसाब से लगाए हैं। जहाँ ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं वहाँ कम दूरी पे लगाए हैं, और जहाँ कम ग्रोथ है वहाँ थोड़ी ज्यादा दूरी पे लगाए हैं। इसमें वो फर्क पड़ता है कि पानी की मात्रा अगर शुरू से अच्छी रहेगी तो वहाँ ग्रोथ अच्छी होगी। हमारे इधर थोड़ी पानी की मात्रा कम है तो उसमें ग्रोथ थोड़ी डाउन देखने को मिली है। तो किसान साथियों, इस रेशम की डोरी की बात करें तो हमने कुल इस प्लॉट में 15 से 20 किलो इस डोरी का हमारा उपयोग हुआ है। और ये जो गेहूं की पुरिया बांधने का जो गट्टा है किसान का जो आया है, ये हमने 7 रोल है जो पूरी इसमें लगे हैं। 7 रोल में शिमला मिर्च की बंधाई हो चुकी है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्च है, या फिर अगर आप कभी बंधाई करें तो कैसे क्या इसमें कितना आपको लेके आना है सामान, या फिर कैसे क्या रोल लेके आना है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। अगर आप बंधाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको किस जगह से बांधना है। आपको इस जगह से ये अगर आप बांधेंगे तो ये पौधा पूरी तरह से पकड़ में रहेगा। ये अभी काफी हवा चल रही है उसके बाद भी ये पौधा पूरी तरह से पकड़ में है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से या नीचे से बांध देंगे तो वो फिर अच्छे से पकड़ाया नहीं जाएगा और वो झुक सकता है, या फिर उसका तना अगर पतला है तो टूट भी सकता है। तो किसान साथियों, बंधाई की बात तो हो चुकी है। अब जो 35 दिन की शिमला मिर्च भी मैंने आपको दिखा दी है, काफी बड़ी हो चुकी है। कुछ 4 से 5 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। और हम निरंतर इसमें जो ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर चला रहे हैं उसकी बात भी अगर कर ले तो हमने अब 05234 का जो फर्टिलाइजर आज चलाया है ड्रिप के माध्यम से। और वो हमने इस 1 एकड़ के प्लॉट में 5 किलो 05234 का दयाल कंपनी का जो फर्टिलाइजर लिया है, उसके साथ हमने एक फंगिसाइड दिया है। क्योंकि लगभग 10 दिन हो गए थे लगातार यहाँ बारिश होते हुए, तेज बारिश तो नहीं लेकिन हर दिन रिमझिम रिमझिम हल्की बूंदों की बारिश हो रही थी, जिससे मौसम काफी ठंडा था। लेकिन वही है कि अगर ये ऊपर से अच्छा था लेकिन अंदर अगर कोई इंसेक्ट या फिर फंगस पौधे के लग गई तो उसका हमने अभी तक कोई फंगिसाइड नहीं दिया था। तो हमने इसके लिए ब्लू कॉपर का जो फंगिसाइड काफी अच्छा आता है वो हमने आज ड्रिप के माध्यम से 05234 के साथ में घोल करके उसको दिया है। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमने ड्रिप चलाई है, और ये
हमने इसमें ड्रिप से सिंचाई कर दी है। तो किसान साथियों ध्यान रखिए कि इस समय में आप अत्यधिक सिंचाई ना करें, क्योंकि पौधों पे भारी लोड आ चुका है, पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। तो अगर हमने आधा घंटा भी ज्यादा चला दी ड्रिप, मतलब आपके पौधे सारे झुक जाएंगे। आपको हम भी दिखाएंगे कि हमारे पौधे भी आपको कहीं झुके हुए मिलेंगे, जहाँ ज्यादा अगर नमी हो जाती है वहाँ पौधे आपको झुके हुए देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों वही है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। और हमने जो यहाँ बीच में जो खरपतवार उगा था, उसमें हमने जब 4 से 5 बेड में स्प्रे करके देखा था, एक जो खरपतवार नाशक का था, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आया था, उसने सारा खरपतवार मार दिया था। लेकिन वही है कि खरपतवार कम होने के कारण हमने जब हाथ से लेना शुरू किया तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में हमारा एक बेड पूरा कवर हो रहा था। तो हमने ये देख सकते हैं आपके पूरा खरपतवार हाथ से निंदाई कर दी है। कहीं भी कोई स्प्रे करने से अच्छा, सबसे अच्छा वही रहता है निंदाई का कार्य। अगर आप निंदाई हाथ से कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपने बड़ा प्लॉट अगर शिमला मिर्च का या फिर कोई सी भी मिर्च का लगा रखा है, तो उसमें अगर निदाई संभव संभव नहीं है, अभी जैसे कि मौसम खुला हुआ था तो मजदूर सारे ये सोयाबीन की फसल है, उड़द है, इनमें निंदाई करने में लगे हुए थे, तो मजदूरों की भी थोड़ी कमी थी। तो उस टाइम पे अगर अपन स्प्रे भी करके देखते हैं तो हमने देखे हैं कि जो हम पेस्टिसाइड लिए हैं खरपतवार का विडिसाइड जो आता है, वो छिड़क कर भी हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, वो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। बस अपने को ध्यान रखना है कि वो जो बूंदे या फिर वो धुआं उस पौधे पे नहीं जानी चाहिए शिमला मिर्च की, क्योंकि अगर इस पे गई तो काफी भारी अपने को नुकसान पहुंचा सकती है। किसान साथियों अगर आप बड़ी मात्रा में लगाते हैं तो आपको कुछ जुगाड़ भी करना पड़ेगा, जो कोई धुआं बाहर ना जाने दे। और जो स्प्रे आप कर रहे हो बीच में ही रहे, उसके जो एक दो स्प्रे मैं आपको बताऊंगा, वो कोई कोई से जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि जो सकड़ी पत्ती के स्प्रे अगर आप करेंगे तो वैसे ही मिर्ची को कोई नुकसान नहीं होगा। और बड़ी जो चौड़ी पत्ती का अगर स्प्रे करते हैं तो मिर्ची को नुकसान दे सकता है। किसान साथियों अब आप मिर्ची देखेंगे काफी अच्छी देखने में लग रही है, इसमें कोई पत्तों में कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें जब कल बंधाई कर रहे थे तो हमने कहीं कहीं देखा कि इसमें इल्ली का अटैक आ चुका था। हमारे कम से कम 4 से 5 पौधे जो पूरे प्लॉट में थे, इल्ली हमें देखने को मिली थी, तो उनमें हमने इल्ली का स्प्रे भी कल कर दिया है। उसके लिए भी हमने एक जेयू कंपनी का एक ये लिया है इंसेक्टिसाइड, क्या नाम फ्लिटो करके नाम है उसका। तो वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमने पर टंकी 20 ml के हिसाब से 5 टंकी में से 1 एकड़ के प्लॉट में स्प्रे कर दिए हैं, जिसका मैंने रिजल्ट देखा है। अभी इल्ली काफी मेरे को मरी हुई नजर आई है। किसान साथियों हमें एक और नई समस्या जो कि शिमला मिर्च के प्लॉट में देखने को मिली है, अब जब फल के हार्वेस्टिंग करने का समय आ चुका है तो हमने एक आज जो सुबह आकर जो समस्या देखी है, वो आप देख सकते हैं कि जो शिमला मिर्च है उसको या तो चूहे या फिर कोई इंसेक्ट हुआ या फिर कोई इल्ली हुई, वो काट रहे हैं। इस तरह से काट काट के उन्होंने फेंक दिए हैं। तो किसान साथियों ये अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं देखूंगा इसका कि ये क्यों हो रहा है। अगर इसमें कोई इल्ली या फिर उसका अटैक के कारण ये काट रहे हैं तो मुझे जल्द से इसका कोई प्रिकॉशन करना पड़ेगा, जिससे ये अभी तो मेरे को 2 ही दिखी है, लेकिन क्या पता कल मेरे को भारी मात्रा में इसका सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथी अगर आपको पता हो कि ये किस वजह से हुआ है, आप देखिए इस फल को पूरा ही सड़ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको पता हो कि ये क्यों हुआ है तो मेरे को कमेंट जरूर करें। तो किसान साथियों इस शिमला मिर्च की सीरीज में अब हम कब हार्वेस्टिंग करेंगे और ये कैसे क्या पहली हार्वेस्टिंग क्या आती है, और कैसे क्या हमें और आगे फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरा सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।